बात बजरंगी जिहादी वालों, बजरंगी आतंकवादी वालों, एक बात कान खोल के सुन लो। तुम्हारा जितना कुछ करना है तुम कर सकते हो बिंदास, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। तुम मुझे डराओ, तुम मुझे धमकाओ, तुम मुझे गोली मारो, तलवार चलाओ, जितना मर्जी है तुम कर लो, मेरा कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग। ये ओपन चैलेंज है, इसलिए कि मैं ना गलत था, ना गलत हूँ, ना कभी गलत रहूँगा। इस बात को हमेशा के लिए अपने कान में इसको याद करके रखना। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, तुम अपने बाप और दादाओं से कहना, तुम्हारे बाप दादाओं जो डराते हैं धमकाते हैं उनको मैं अपनी जूती की नीचे रखता हूँ, इस बात को समझ लेना। उसको ना, तुम्हारी बाप दादा जो है ना, जो बाहर से धमकियां दे रहा है, आसाम से नंबर बाहर को दे रहा है, बाहर के लोगों को दे रहा है, और बजरंगी आतंकवादी जिहादी जो बाहर से मुझे डरा रहा है धमका रहा है ना, समझ लो एक बात, तुम्हारे बाप से कह देना, तुम्हारे बाप को मैं अपने जूती के नीचे रखता हूँ। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ और गलत लोगों से पंगा ले आओ, इस बात को समझ लेना। मैं और जुनाब की तरफ नहीं हूँ, और उलमा की तरफ मैं नहीं हूँ। मुझे अगर तुम धमकाओगे तो उसका जवाब तुम्हें मिलेगा 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 मिलेगा, और मैं चट्टान की तरह खड़ा रहूँगा, इस बात को समझ लेना। तुम क्या सोचते हो, मैसेज देखे, मैसेंजर में मैसेज देखे मार डालने की बात कह रहे हो, मुझे कुर्बानी करेगा। मैं भारत के लोगों को बताना चाह रहा हूं कि मैं एक मुफ्ती हूं, और आसाम में आज तक मैंने कहीं पर भी ऐसा कोई लफ्ज नहीं कहा हूं जिससे माहौल खराब हो। मैं हमेशा एकता का बात करता हूं, मैं हमेशा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर एक को मिलजुल के रहने की बात मैं कह रहा हूं। उसकी बात आसाम से कुछ लोग, कुछ बजरंगी, कुछ जिहादी, कुछ आतंकवादी, कुछ गुंडागर्दी करने वाले लोग, मेरा नंबर जो है वो बाहर दिया है, बंगाल में दिया है, बिहार में दिया है, यूपी में दिया है, वहाँ से मुझे फ़ोन करके धमका रहा है, मुझे कुर्बानी करेगा, मुझे जबा करेगा, मुझे गोली करेगा। समझ लो, ना तुमसे डरता हूँ, ना तुम्हारे बाप से डरता हूँ, ना तुम्हारे दादा से डरता हूँ, मैं किसी से डरने वालों में से नहीं। कह देना तुम्हारे बाप से कि मुखबिर मुफ्ती जो है वो डरने वाले नहीं है, और मैं तुमसे बात करने के लिए राजी हूँ। बताओ कहाँ आना है? आसाम में हर एक गली में, हर एक शहर में, हर एक गांव में, जहां कहीं पर भी तुम मुझे बुलाओगे तो मैं इंशाल्लाह जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। एक मुफ्ती का जबान है, ये मेरा वादा है, मैं तुमसे मिलने के लिए जाऊंगा। अरे मैं क्यों डरूंगा भाई, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं डरूंगा क्यों भाई तुमसे? और डरने की क्या बात है मैं तुमसे? और मैं आसाम और भारत के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा शेयर करना, ताकि बजरंगी वालों को इसको मालूम चले, पता चले उनको कि किसी को कुछ बोलने पर उसका जवाब हमेशा मिलता है, और ना हम डरने वालों में से नहीं है। अगर मेरे अंदर थोड़ा सा भी सांस बाकी रहे, खुदा की कसम तब भी मैं इस्लाम की बात करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। किसी की ताकत और हिम्मत नहीं है कि वो मेरा मुंह जो है, मेरा ज़बान जो है वो बंद करे, किसी का ऐसी हैसियत ही नहीं है। और ये मोहल भी ज़ात है कि मुखबिर मुफ्ती जो है वो बंद हो जाएगा, इस्लाम के काम करना बंद करेगा। क्यों भाई? अरे भारत के संविधान ने मुझे मेरा फंडामेंटली राइट है, संविधान ने मुझे इजाज़त दिया है, मैं अपने धर्म के बारे में बोल सकता हूँ, मैं अपने धर्म की काम कर सकता हूँ। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है मुझे मना करे और मुझे घर में बैठा के रखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सुनो, मैं जो ये कोई प्रताप राभा है, कोई प्रताप बेंगोली है, कोई आशिक खटान है, ये लोग जो है मुझे मतलब मैसेंजर में मैसेज कर करके इतना धमकाने की कोशिश कर रहा है। सुनो, तुम लोग गलत लोगों से पंगा लिए हो। ना मैं डरता था, ना डरता हूँ, ना डरूंगा, इस बात को याद रखना। और हमेशा अपने जहन में इस बात को बिठा के रखना कि मुखबिर मुफ्ती डरने वालों में से नहीं है। इंशाल्लाह इस बात को याद रखना। मैं लोगों को कहना चाहता हूं, आसाम के हर एक लोगों से मैं इस बात को शेयर करना चाहता हूं कि जितने इन लोगों ने मेरे साथ गंदगी की है, हर एक स्क्रीनशॉट मेरे पास है। मैं एसपी को दूंगा, मैं आसाम की डीजीपी सर को दूंगा, आसाम की चीफ मिनिस्टर को मैं दूंगा। अगर काम ना हुआ तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, अगर हाई कोर्ट से भी कुछ ना हो तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए मैं तैयार हूं इंशाअल्लाह। मैं कानूनी रास्ता में जाऊंगा। मैं किसी से लड़ाई करना नहीं चाहता हूं, और मेरा शौक भी नहीं है, और इतना वक्त भी मुझे नहीं है। इस जिहादी की, ये आतंकवादी, ये गुंडाई के साथ जो गुंडागर्दी करता है, इन लोगों के लिए मेरे पास टाइम तो है नहीं। मैं काम करता हूँ, मैं बिजी रहता हूँ हमेशा। तो एक बात याद रखना, मैं ना कभी किसी के खिलाफ बोला था, ना बोला हूँ, ना बोलूँगा, लेकिन मेरे साथ उलझना मत। अगर मेरे साथ उलझोगे तो महंगा तो पड़ेगा इंशाअल्लाह। तुम्हें
मैं खींच के लेके आऊंगा आसाम की कोर्ट में, इस बात को याद रखना। और आसाम की कोर्ट में आसाम की जो न्याय व्यवस्था है, इस पर हमेशा मेरा विश्वास था, विश्वास है, हमेशा विश्वास रहेगा, इस बात को याद रखना। मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। और जो मुझे बार बार मुझे बोल रहे हो, फिर चुनौती है, मैं ओपन तुम्हें कह रहा हूं, ऑन कैमरा में कह रहा हूं, सुनो, मैं तुम्हारे साथ मिलने के लिए मैं तैयार हूं। कहीं पर भी बुला लो, किस शहर में, गांव में, गली में, मोहल्ले में, चौक में, बाजार में, शहर में, असम की कहीं पर भी तुम मुझे बुला लो, मैं तुम्हारे साथ बैठने के लिए तैयार हूं। अगर थोड़ा सा भी तुम्हारा शर्मो हया थोड़ा सा भी बाकी है, तो इस वीडियो की बात मेरे खिलाफ कुछ ना बोलना ही आपके लिए बेहतर मैं समझता हूं। कुछ ना बोलना ही मैं बेहतर समझता हूं, वरना तुम कोर्ट में घसीट के लेके आऊंगा, इस बात को तुम याद रखना। और जहां तक तुम लोग जो साजिश बना रहे हो कि कैसा भी करके मुफ्ती को जेल में भेजा जाए, जेल से हम नहीं डरते हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी को जेल में बंद किया गया था। बहुत सारे उलमा ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, सिर्फ भारत के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए। तो हम देश के लिए जी भी सकते हैं, देश के लिए मर भी सकते हैं। देश के लिए मरना ये हमारी खुशनसीबी होगा कि देश के लिए अपना जान जो है, ज़िंदगी जो है कुर्बान हो। मरना तो पड़ेगा ही भाई, एक ना एक दिन तो हमें जाना ही पड़ेगा। क्यों ना हम धर्म के लिए कुछ अच्छा करके अपने जीवन को, अपने जान को कुर्बान करें। मरना तो हर एक किसी को है भाई। ऐसा मरने से बेहतर है, अफजल है कि कुछ करके मरो। जिस धर्म का लोग है उस धर्म के लिए काम करो। तो मैं इस्लाम धर्म का लोग हूँ, मैं मुसलमान हूँ, बाकायदा मैं अपने धर्म का काम तो हमेशा ही करूँगा। उसके साथ मैं मुफ्ती भी हूँ, तो इसका तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, तो मैं इस्लाम के लिए काम करूँगा। अगर इस्लाम के लिए काम करूँगा, कोई अगर धमकाएगा, डराएगा, मारने की बात करेगा, तो उसके लिए मैं घर में सुकून बैठा रहूँगा, ये तो मुहाल भी ज़ात है, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं इस्लाम का काम करता हूँ, करूँगा इंशाअल्लाह। जितना दंगाई है, जो भी कुछ करना है, तुम जो भी कुछ करना चाहते हो कर सकते हो, तुम कर सकते हो। मैं ना डरा था, ना डरा हूं, ना डरूंगा। इस बात को हमेशा के लिए याद रखना। आखिर में फिर बोल रहा हूं मैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इस दंगाई को मालूम चले कि हमारे अंदर भी ताकत और कुव्वत और जज्बा जो है अभी भी हमारे साथ बाकी है। ओ, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं। अब बताओ, ये इन्हीं लोगों का काम है। तो इसलिए आखिर मैं फिर बोल रहा हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर लोगों तक ये मैसेज जो पहुंचे। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।